सो वेलकम उमेश, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ द डेली लाइफ इमॉर्टल किंग के सीजन नंबर 4 को। और आज हम इस सीजन के लास्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर पूरे सीजन का रिकैप होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धमाके को देखने के बाद स्वॉर्ड सैन कहते हैं स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ द वे ऑफ हेवंस की पावर मिक्स, क्या ये सुन रॉन्ग है? नहीं, ये उस दिन से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी चन्ना सोंग कहता है ब्रदर तुम काफी ओल्ड हो चुके हो, तुम अब किसी को नहीं बचा सकते। मैंने तो सिर्फ 10% ही वे ऑफ हेवन पावर शो करी थी और इतने में ही तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। अब मैं तुम्हें और सून फैमिली की ग्रैंड डॉटर को मार कर इन्फिनाइट फिक्शन का नया लीडर बन जाऊंगा। और यहाँ दूर से चंचाओ देखकर बोल रहा होता है शो स्टार्ट होने वाला है। तभी गाओ बोलता है वैसे हम काफी दूर बैठे हैं, इतनी दूर से तो हमें उन दोनों एक्टर्स का चेहरा भी नहीं दिख रहा। इन दोनों को लग रहा होता है कि अभी तक सिर्फ शो चल रहा है। और यहाँ फ्रोगिटो सोचता है इसका स्पिरिचुअल प्रेशर एक ट्रू इमॉर्टल फेस के कल्टीवेटर से भी काफी ज्यादा है। अब स्वॉर्ड सैन अपनी स्पेशल प्रेशर के कारण खुद को वापस से जवान बना लेते हैं। ये देखकर चन्ना सोंग हंसते हुए बोलता है ब्रदर तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कर तुम द वे ऑफ हेवन की पावर को हरा सकते हो? तभी स्वॉर्ड सैन बोलते हैं तो ये कैसा रहेगा? और फिर वो अपनी स्वॉर्ड पर खून लगाकर उसे खुद से कनेक्ट कर लेते हैं जिससे इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर सुनरोंग बोलती है इनका स्पेशल प्रेशर तो काफी ज्यादा हो गया है, पिछली बार से 10 गुना ज्यादा। इनकी तो लिमिट भी हो चुकी है। लेकिन वैंग लगता नहीं कि वो हमें देख सकते हैं। तभी वैंग बोलता है क्योंकि हमने कलेक्टिविटी इनविजिबल आर्ट को इस्तेमाल किया है। और यहाँ चंचाओ कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो काफी रियलिस्टिक है। और यहाँ फ्रोगिटो बोलता है उसने सीक्रेट आर्ट को यूज किया इन्फिनाइट स्वॉर्ड फिक्शन की। जहाँ तक मैं जानता हूँ इससे यूजर की एज कम हो जाती है। यहाँ चन्ना सोंग भी अपनी पावर शो करने लगता है। इसे देखकर मास्टर जुओ बोलते हैं मास्टर वैंग अब हम क्या करें? वैंग बोलता है कुछ नहीं बस देखो। सुनरोंग बोलती है पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। तभी जिंके बोलता है जो एविल स्वॉर्ड लॉर्ड है उनका स्वॉर्ड इम्पल नेगेटिविटी को शो करता है। जितना ज्यादा कल्टीवेटर के सामने होगा उस पर उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ चंचाओ और ग्वाव दोनों रो रहे होते हैं। चंचाओ बोलता है मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लिन तुम क्यों नहीं बन जाती? लिन बोलती है होश में आओ। ग्वावी फ्रोगिटो को गले लगाकर रोने लग जाता है। तभी फ्रोगिटो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये मेरा न्यू घर है, यहाँ मत लड़ो। और ये सब कुछ चन्ना सोंग के स्वॉर्ड इम्पल्स की वजह से हो रहा होता है। तभी वैंग अपनी पावर से सबको सही कर देता है। अब यहाँ चन्ना सोंग स्वॉर्ड सैन पर अटैक करता है लेकिन वो इसे रोक लेते हैं। चन्ना सोंग बोलता है ब्रदर मुझे लगा कि तुम स्वॉर्ड के साथ एक हो गए हो, लेकिन स्वॉर्ड तो तुम्हारे हाथों में है ही नहीं। स्वॉर्ड सैन बोलते हैं स्वॉर्ड मेरे हाथ में नहीं मेरे दिल में है। इस दुनिया में किसी भी चीज को स्वॉर्ड बनाया जा सकता है। ये देखकर फ्रोगिटो बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड इम्पल्स है। स्वॉर्ड ऑफ अर्थ द वे ऑफ हेवन के काफी क्लोज है। अब स्वॉर्ड सैन बोलते हैं चन्ना सोंग आज मैं तुम्हें यहाँ मार दूं। चन्ना सोंग बोलता है तो मास्टर ने तुम्हें स्वॉर्ड ऑफ अर्थ भी सिखाया? स्वॉर्ड सैन बोलते हैं नहीं ये मैंने खुद ही सीख लिया। चन्ना सोंग बोलता है मुंह बंद करो, उन्होंने मेरी कभी तारीफ नहीं करी। अब हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चन्ना सोंग अपने मास्टर से बोल रहा होता है आपने ब्रदर को अपना सक्सेसर क्यों चुना? इसके मास्टर बोलते हैं ये मेरा डिसीजन था, तुम्हारा रास्ता अलग है, यही सही है। अगर तुम सही रास्तों पर चलोगे तो जल्द ही वे ऑफ हेवन सीख जाओगे। तुम्हें अपने ब्रदर से काफी कुछ सीखना चाहिए। चन्ना सोंग बोलता है लेकिन मास्टर उस कंपटीशन में तो मैं ही जीता था। इसके मास्टर बोलते हैं लेकिन मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा था कि जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा वही मेरा सक्सेसर बनेगा। तब हमें इनका कंपटीशन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ने कहा था जो भी इस गोल्डन ब्रिज को पार करेगा वो जीत जाएगा। दोनों ही ब्रिज पर काफी आगे बढ़ रहे होते हैं। चन्ना सोंग काफी ज्यादा थक जाता है तो स्वॉर्ड सैन उसकी मदद करने के लिए रुकते हैं, लेकिन चन्ना सोंग उनकी मदद नहीं लेता और जैसे तैसे कर गिरते पड़ते उस रेस को जीत जाता है और काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है। और इनके मास्टर बोलते हैं देखो तुम्हारे ब्रदर का तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसकी जगह तुम बस जीतना ही चाहते थे। ये सब सुनकर चन्ना सोंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बंद करो मास्टर। और अब मास्टर के पीछे आकर बोलता है मास्टर मैंने सुना है कि लाइटिंग क्लेम बॉटमलेस है, जिसके बाद इन्हें यहाँ से धक्का दे देता है। अब यहाँ प्रेजेंट में चन्ना सोंग बोलता है मास्टर के धर्मा लक्षण के सामने मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारी स्वॉर्ड ऑफ अर्थ ज्यादा पावरफुल है या मेरी स्वॉर्ड ऑफ हेवन? जिसके बाद ये अटैक कर देता है और यहाँ एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। स्वॉर्ड सैन काफी मुश्किल से इसे रोक पाते हैं और फिर बोलते हैं आज अगर मैं यहाँ मर भी जाऊँ तो तुम्हें बाहर जाकर दोबारा तबाही करने नहीं दे सकता। चन्ना सोंग इन पर अटैक कर देता है और ये उसके अटैक को रोक रहे होते हैं। तभी जिंग के वैंग से बोलता है मुझे लगता है कि स्वॉर्ड सैन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। अब वैंग अपनी पावर्स की मदद से चन्ना
सॉन्ग के सभी अटैक्स को रोक देता है। सोर्सन बोलते हैं ये तो तभी चेन्ना सॉन्ग बोलता है इसके पास मेरे अटैक्स को रोकने के लिए पावर नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि इसके पास मेरे अटैक्स को रोकने के लिए मैजिकल वेयर्स भी हैं। लेकिन अब मेरा अगला अटैक है स्प्लिटिंग द वे ऑफ हेवन। ये देखकर लीन और फोगिटो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चेंचा और गाओ बोलते हैं ये सारे विजुअल इफेक्ट तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब वैंग सोर्सन के पास जाने लगता है जिसे देखकर गाओ और चेंचा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये इनके बगल में आ जाता है। ये देखकर सोर्सन बोलते हैं तो वो तुम थे। चेन्ना सॉन्ग बोलता है अब चाहे तुम किसी को भी बुला लो लेकिन मेरे अटैक से नहीं बच सकते। और अब वो अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है। इस अटैक को देखकर सोर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगर तुम्हें ये सेम आर्ट भी आता होगा तब भी तुम इसे नहीं रोक पाओगे। तभी वैंग बोलता है आर्ट ऑफ ग्रैंड प्योरिफिकेशन और इससे चेन्ना सॉन्ग का अटैक तबाह हो जाता है। ये देखकर सोर्सन हैरान हो जाते हैं और चेन्ना सॉन्ग भी। तभी चेन्ना सॉन्ग बोलता है इस मोस्टर को मार दो और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। लेकिन वैंग खड़े खड़े 2 उंगली से ही उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है जिससे वो स्वॉर्ड चटक चटक कर टूट जाती है और यहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिसके बाद चेन्ना सॉन्ग हार जाता है। अब वैंग बोलता है कमजोर या ताकतवर, हार या जीत, क्या ये जरूरी है? चेन्ना सॉन्ग तभी बोलता है तुम्हें मेरे से बस एक ही वे ऑफ हेवन आर्ट ज्यादा आता है। आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तभी वैंग के हाथ में कुछ लिख जाता है और काफी ज्यादा रोशनी चमकने लगती है। ये देखकर सोर्सन बोलते हैं द सील ऑफ फे। चेंचा और गाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन फ्रोगिटो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब बोलता है जहाँ तक मुझे मालूम है ये 3000 वे ऑफ हेवन को लर्न करने के बाद मिलता है। चेन्ना सॉन्ग ये देखकर बोलता है इम्पॉसिबल। और तभी यहाँ पर वे ऑफ हेवंस के एप्स आ जाते हैं और वो वैंग के साथ मर्ज हो जाते हैं। अब वैंग बोलता है एक्सॉर्सिज्म, जिसके बाद आसमान से एक बिजली गिरती है और वो सीधा चेन्ना सॉन्ग के आगे लगती है और फिर वो सीधा जमीन में घुस जाता है। अब वैंग जोई से बोलता है कि इसे अरेस्ट कर लो। अब सोर्सन बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि इस धरती पर तुम्हारे जैसा भी कोई पावरफुल कल्टीवेटर रहता है। क्या तुम इन्फिनाइट फिक्शन के मास्टर बनना चाहोगे? वैंग बोलता है मैं कुछ खास नहीं। अब सोर्सन बोलते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं अपने बाकी बचे हुए स्पिरिचुअल फोर्स से इस रेलम को ठीक कर दूंगा और फिर यही मर जाऊंगा। मैंने अपने मास्टर को काफी ज्यादा निराश कर दिया, उन्हें चेन्ना सॉन्ग को ही चुनना चाहिए था। तभी वैंग बोलता है 500 साल जिंदगी के क्या इतना काफी है? सोर्सन बोलते हैं क्या मतलब तुम्हारा? अब वैंग अपनी पावर्स की मदद से इनकी एज को 500 साल ज्यादा बढ़ा देता है और ये वापस से जवान हो जाते हैं। और अब वैंग बोलता है अब आपके पास काफी लंबा समय है अपने सक्सेसर को ढूंढने का, मुझे यहाँ रहकर अपने फिक्शन को बचाना है। सोर्सन बोलते हैं जैसा आप कहें, लेकिन वैसे आपने कौन सी स्वॉर्डमैनशिप इस्तेमाल करी? वैंग बोलता है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा। तभी चेंचा और गाओ पीछे से बोलते हैं फैंगलिंग तुमने तो कमाल कर दिया, अगर हमें पता नहीं होता कि तुम्हारा स्पिरिचुअल फोर्स 5 है तो हमें तो सब रियल ही लगता। और वो दोनों सोर्सन को एक्टर समझ के उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं और सोर्सन उन्हें ऑटोग्राफ दे भी देते हैं। अब सुनरोंग वैंग के कान में बोलती है हम यहाँ पर किस स्पिरिचुअल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ लिन फ्रोगिटो से कह रही होती है वैंग सब कुछ ठीक कर देगा वापस से। अब हम यहाँ से 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। वैंग के फादर अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास आए होते हैं और बोलते हैं ये उल्टियाँ कर रही है काफी समय से, क्या ये ठीक है? डॉक्टर बोलते हैं आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वैंग के फादर बोलते हैं यानी कि मेरा दूसरा बेबी होने वाला है। और मन में सोचते हैं ये इमोर्टल वर्ल्ड दोबारा से खतरे में पड़ने वाला है। और इसी के साथ ये वाला सीजन यहीं पर खत्म होता है। जिन्होंने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है उनके लिए मैं एक बड़ा रिकैप वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।